आई। गर्मियों के दिन थे, धूप चंदन की लकड़ियों पर पड़ रही थी, मिट्टी की खुशबू चारों ओर फैल चुकी थी, परंतु इस सुनसान वातावरण में एक व्यक्ति उदास बैठा हुआ था। वह था जंगलियों का सरदार जिंगा लाला। वह उदास इसलिए बैठा था क्योंकि उसे यह नहीं समझ आ रहा था कि चंदन की लकड़ियों की चोरी कर कौन रहा है। उसे उदास बैठा देखकर उसका सेनापति चमकीला वहां पर पहुंचा और उसने कहा, सरदार आप ऐसे उदास क्यों बैठे हुए हैं? और सरदार बोले कि चमकीला, मैं इसलिए उदास बैठा हूँ क्योंकि मुझे यह नहीं समझ आ रहा है कि चंदन की लकड़ियों की चोरी कर कौन रहा है। तो सेनापति चमकीला बोलते हैं कि आप अगर आपको कुछ नहीं सूझ रहा है तो आप राजा अकबर से सहायता ले सकते हैं। सरदार बोले, अरे भला राजा अकबर मेरी क्यों मदद करेंगे? और तभी सेनापति चमकीले बोले कि आपने उन्हें जंगली जानवरों से बचाया था, इसलिए उन्होंने आपको कहा था कि वह आपकी मदद अवश्य करेंगे। तो सरदार बोले, यह तो तुमने बहुत अच्छी बात कही सेनापति। तब वह कहते हैं कि यह संदेश महाराजा अकबर के पास पहुंचा दिया जाए। तो तभी वह सेनापति महाराजा अकबर के पास जाते हैं और कहते हैं, महाराजा, हमारे सरदार ने यह संदेश भेजा है कि हमारे जंगल में चंदन की लकड़ियों की चोरी होती जा रही है और हमें यह नहीं पता चल रहा है कि वह चोर कौन है। तभी महाराजा अकबर हंसकर बोले कि यह तो बहुत छोटी सी बात है। हमारे सैनिकों के पास सारे शहर के चोरों की सूची है, चाहे वो चंदन चोर हो, चाहे वो चांदी चोर हो, चाहे वो चड्डी चोर हो। और तभी सेनापति जुगनू चमकीले बोले कि महाराज धन्यवाद, मुझे आपने यह विश्वास दिलवा दिया है कि हम चंदन चोरों को एक दिन में ही पकड़ लेंगे। तभी महाराजा अकबर बीरबल को बुलाते हैं और आदेश देते हैं कि वह जल्द से जल्द चोरों को पकड़े। तभी बीरबल और 2-3 सैनिक उनके साथ जंगल की ओर रवाना हो जाते हैं। जब वह जंगल पहुंचते हैं तो घने बादल छा जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। बीरबल किसी पेड़ के नीचे जाने लगते हैं। तभी उनका कुर्ता कांटों में फंस जाता है और वह कुर्ता फट जाता है। तभी वो बारिश और तेज हो जाती है और वह कीचड़ में गिरकर कीचड़ से लथपथ हो जाते हैं और वह पहचान में नहीं आ रहे थे कि वह बीरबल है। तभी वहां सरदार के कुछ सैनिक पहुंचते हैं और उनको यह लगता है कि वह ही चंदन चोर है। तभी वह बीरबल को शिकार की तरह पकड़कर लेकर जाते हैं और सरदार के सामने पेश करते हैं। तभी सरदार बोलता है, अच्छा तुम ही हो जो वो चोर है जो चंदन की चोरी कर रहा है, आखिरकार तुम पकड़े ही गए। बीरबल बोलते हैं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोरी कर ही नहीं सकता। तो वो बोलते हैं, अच्छा तुम चोर नहीं हो तो फिर तुम हो कौन? तो फिर बीरबल बोलते हैं, मैं तो महाराजा अकबर का सलाहकार बीरबल हूँ। तो वो सरदार बोलते हैं, अच्छा ऐसे छोटे मोटे लोग भी अब अपने आप को चतुर बीरबल बोलने लगेंगे। और तभी बीरबल बोलते हैं कि मैं ही हूँ असली बीरबल। तभी सरदार बोलते हैं, अगर अच्छा तुम ही हो बीरबल, तो बीरबल तो बहुत चतुर थे, वह कठिन से कठिन मुश्किलों का उपाय ढूंढ लेते थे। अगर तुम हो बीरबल तो मैं तुम्हारी एक परीक्षा लूंगा। अगर तुम उसमें सफल हुए तो तुम ही होगे असली बीरबल। तभी महाराजा अपने सैनिकों को आदेश देते हैं और उनके सैनिक एक कटोरी में रेत और एक कटोरी में चीनी लेकर आते हैं। तभी और तीसरी कटोरी में उनके सैनिक उनका मिश्रण तैयार कर लेते हैं और बीरबल को बोला जाता है कि आप इस मिश्रण में से रेत अलग कीजिए और चीनी अलग कीजिए। तभी बीरबल के दिमाग में एक उपाय आता है
और वह नीचे एक कपड़ा बिछवाकर उसके ऊपर रेत और चीनी का मिश्रण डलवा देते हैं और तभी कुछ देर बाद वहाँ पर चींटियाँ आने लगती हैं और वह चीनी को खाने लगती हैं और वह कुछ समय बाद वहाँ पर पहुँचते हैं। तभी उन्हें दिखता है कि रेत और चीनी के मिश्रण में से सिर्फ रेत ही बची है और सरदार बोलते हैं ऐसा चतुराई का काम तो सिर्फ बीरबल ही कर सकते हैं। मुझे लगता है तुम शायद बीरबल ही हो। बीरबल बोलते हैं अभी भी शायद। और तभी वहाँ पर बीरबल महाराजा अकबर के सैनिक पहुँचते हैं और वह कहते हैं बीरबल ये क्या हुआ आपको यहाँ पर किसने बांध कर रखा हुआ है? और तभी बीरबल बोलते हैं ये सरदार को लग रहा है कि मैं ही हूँ असली चोर। और तभी सैनिक बोलते हैं कि ये रहे असली चंदन चोर, एक है मोहन और एक है रोहन, तो ये दोनों है असली चंदन चोर। तभी सरदार को अपनी गलती महसूस होती है और सरदार बीरबल से क्षमा मांगकर और बोलते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए बीरबल, ये मेरी गलती थी। और बीरबल उन्हें माफ कर देते हैं और असली चोरों को बीरबल आदेश देते हैं कि काल कोठरी में डाल दिया जाए। और इससे हमें यह सीखने को मिला कि हमें किसी पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए और हमें प्रूफ के साथ उसको सजा देनी चाहिए। धन्यवाद।